Dear students, welcome to all of you in class 9. अब आप अपनी NCERT की बुक क्षितिज खोलिए और इसका क्षितिज का काव्य खंड ओपन कीजिए। पाठ नंबर 9 जिसका नाम है साखियाँ और शब्द, जो कबीरदास जी ने लिखा है। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें कबीरदास जी का पद। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। तो कबीरदास जी अपने इन पदों के माध्यम से व्यक्ति को ये समझाना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है। अर्थात ईश्वर ये कह रहा है, मानव को संबोधित करते हुए ईश्वर कह रहे हैं कि हे मानव, तुम मुझे यहाँ वहाँ क्यों खोजता फिरता है। मैं तो हमेशा तेरे पास में ही रहता हूँ। अर्थात मेरा निवास तुम्हारे हृदय में है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, न तो मैं मंदिर में रहता हूँ न मस्जिद में रहता हूँ, ना तो कौन क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, न मैं मुसलमानों के पावन तीर्थ स्थान काबा में रहता हूँ, न हिंदुओं के धर्म स्थान कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। हे मानव, मैं किसी प्रकार के क्रियाक्रम तथा बाह्य आडंबर में नहीं रहता। योग साधना से ही मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, न ही मुझे वैराग्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता। यदि तुम मुझे सचमुच खोजना चाहते हो तो मुझे ढूंढने का प्रयास करते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। वो कहते हैं, खोजी हुई तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर व्यक्ति से ये कहता है कि हे मनुष्य, मैं तो सब संत जनों की सांसों में बसा हुआ हूँ। हे संत जनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वह ईश्वर तू श्वासों में ही निवास करता है, अतः तुम उसे अपने भीतर खोजने का प्रयास करो। वह तुम्हारे बाहर कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। तो कबीरदास जी इस प्रकार से व्यक्ति को समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि भगवान तो हमारे हृदय में बसा हुआ है, बस हमें कोशिश करनी चाहिए उसे ढूंढने की, उसे समझने की। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हमेशा भगवान हमारे साथ रहते हैं, वो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी ने इस पद के माध्यम से ये समझाया है।